भाते मध्ये सायंत्रिकालं सुचरित झरितः पातु वो वेद वृक्षः करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् रूपं च पुनस्तनन्तरगतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। परम सौभाग्यवान ये भारतवर्ष और इस भारत की अत्यंत पवित्र, उसमें भी उत्तम काशी की वाराणसी की भूमि और उस पर अत्यंत सुंदर कृत्य करने वाले स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय के गुरु सेवा धुरीण लखन ब्रह्मचारी जी हमारे इस पूरे कार्यक्रम को आधारभूत मूर्त रूप देने वाले रितेश जी, अथर्ववेद के विद्वान डॉक्टर जयंतपति त्रिपाठी जी, संगीत के विद्वान मौर्य व्यास जी, सामवेद के अशोक, विमल चंद पांडपाल, अन्य विद्वत्जन, कृष्णा कांडवेद शाखीय गुरु सेवा धुरीण कृष्णा जी, अन्य विद्वत मंडल और परम सौभाग्यवान, परम ऐश्वर्यशाली इस आबाद कलिकाल में वेदाभ्यास कर रहे अंतेवासी छात्रगण बटुक वृंद, ये भारतवर्ष का ही नहीं, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, पूरे विश्व के कल्याणार्थ बात करते। आज योगाभ्यास से शुरू करने के लिए और बहुत दिव्यता से किया है रितेश जी ने। एक बात कहने को तो बहुत सी है, लेकिन समय का संकोच है, तो पहले चिट्ठी पत्री में लिखते हैं, थोड़ा कहा बहुत जाना, थोड़ा लिखा बहुत समझना। तो एक बात ये समझ के रखना हम सबको है कि हमारे भारतवर्ष में विश्व को दिशा देने वाली विद्या है, विश्व को दिशा देने वाले कर्म है। और योगा कर्मसु कौशलम, योग जो है ये समस्त कर्म के कौशल को समृद्ध करता है। आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने वेदाभ्यासी बैठे हैं, उन सबको एक बात कहनी है
अभी आजकल लोग समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़े और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो उसका कॉलर टाइट हो जाता है, जरा सुंदर दिव्य दिखाई पड़ते हैं, उसको ले आओ और यहाँ भस्म चंदन त्रिपुंड लगाए और शुद्ध वस्त्र में बैठे हुए हमारे इन ब्राह्मण बटुकों को दिखाओ, इनसे सुंदर कुछ नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आप ऐसी विद्या का अभ्यास करते हैं जो स्वार्थ को नहीं देखती। किसी भी विद्या में चले जाइए, अन्यान्य विधि से विद्वानों का अपमान नहीं है, लेकिन अन्यान्य विधि से विद्या प्राप्त करने पर सबके मन में ये होता है कि इससे हमको लाभ क्या होगा, कैसे पैसा कमाएंगे। जितना विद्या प्राप्त करने में खर्च करता है उतना ही उस सेवा को विक्रय करके उससे प्राप्त करना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ वेद विद्या का जो आश्रय करते हैं, सत साहित्य के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, वैद्य बनते हैं, वो कभी भी उस विद्या का दुरुपयोग नहीं करते। और यही योग का कौशल है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, ये साउंड एनर्जी है जो अभी बोल रहा है ना, इसी के लिए शंखनाद किया। और आज जो है ये नवीन वर्ष है, नूतन, तो नूतन वर्ष देखना हो तो हम लोग डेकोरेशन करते हैं, कहीं कोई उत्सव हो, कोई बात हो तो सजाते हैं ना। देखो अपने पीछे जरा इस पेड़ को देखो, उसने तुम्हारे लिए नई पत्तियां लगा दी, प्रकृति ने सजा दिया है सब कुछ। ऋतु बसंत जाचक भया, हर्ष दीन द्रुमपात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। ये सारी प्रकृति नई हो चुकी है, ये जल नया हो गया, ये पृथ्वी नई हो चुकी है, और तुम्हारे विचार हमेशा नए हैं, क्योंकि विश्व वेद जो है ये पूरे विश्व को दिशा देने वाले हैं। और योग जो है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योग जो है ये चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए। आजकल लोग एक बात से योग को जोड़ते हैं कि योग करेंगे तो रोग नहीं होगा, रोग दूर करने के लिए योग करते हैं। ये दिशा नहीं है योग की। योग तो तुम्हारी चित्तियों का निरोध कर लेगा। साक्षात सूर्य सामने है, लेकिन बड़े आनंद से आप बैठे हैं, जरा तन के बैठे हैं ना, ये तुम्हारा योग है। नहीं तो किसी को एसी के बाहर निकालो तो उसकी हालत खराब हो जाए। और एक साधारण कहा है, तस्मात् योगी भवार्जुना। भक्ति योग, कर्म, ज्ञान योग और कर्म योग, बहुत से योगों का वर्णन किया है। तो योग क्या है? तो योग का अर्थ ही है जो कहीं से जोड़ दे। भगवान ने गीता जी में योग का उपदेश किया है, तो हर प्रकार के योग बताए। सबसे पहले तो अर्जुन को विषाद हो गया, तो विषाद योग भी आया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये सब योग की दृष्टि में आते हैं। तो करना क्या है? इस योग के माध्यम से अपने अंदर की आत्मा का सृजन करना है। सृजित है वो, लेकिन क्या चाहती है ये तुमको कैसे पता लगेगा? उड्डयन जालंधर अभी किया है, तो उड्डयन करके उड़ सकते हैं कि नहीं? बता। हाँ, उड़ सकते हैं, लेकिन उतनी विद्या होनी चाहिए, उतना साधन होना चाहिए। हनुमान जी उड़ते हैं कि नहीं?
उड़ जाते हैं। हनुमान चालीसा आप लोग सब लोग पाठ करते हैं, सबको याद है? जरा हाथ उठाओ, सबको याद है? जरा जम के हनुमान जी की तरह हाथ उठाओ यार भाई साहब। हाँ, है ना? अच्छा, एक बात बताओ कि हनुमान जी उड़ते हैं, आप लोग उड़े कभी? नहीं। उड़ना चाहते हो? हनुमान जी की तरह, नारद ऋषि की तरह उड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा और वो तुमको उड़ने की क्रिया बता देगा। ये कोई चमत्कार नहीं है। पारद का 16 प्रकार से संशोधन करने के बाद यदि उस पारद की गुटिका तुम्हारे हाथ में रही तो तुम भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से ऊपर होके अपने आसन सहित उड़ सकते हो। और ये विद्या कहाँ है? भारतवर्ष में, इन गुरुओं के पास और इन संस्कृत वाङ्मय के पास। तो एक बात खाली थोड़ी सी रह गई है और उसको हम चाहते हैं कि बच्चे सब जानें। और आप हमारे देश के भविष्य हैं। कल के दिन आपको ही इस देश को और पूरे विश्व को दिशा देनी है। और हमारा वेद कभी भी एक वचन में बात नहीं करता। नहा अस्माकम, हर जगह वो बात कर, द्यौः शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, ऐसा शब्द कहते हैं। तो उसमें क्या कहा कि भारतवर्ष की पृथ्वी न शांत हो, समग्र पृथ्वी, और सारी पृथ्वी शांत होगी तो सब भाई बंधु जितने हैं सब शांत होंगे। और शांत जब होंगे तो कोई किसी का अपराध नहीं करेगा, कोई किसी का हक नहीं मांगेगा। और जैसे ही सब शांत हो जाएंगे ना तो अंदर से तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। तो सबको शांत करने के बजाय अपने शांत होना आना चाहिए। और यही योग सिखाता है, तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू योगी हो जा। तो योगी हो जाने का मतलब कि तपस्या करे, कुछ खाए पिए नहीं, हवा पिए, या बहुत भोजन कर ले या न करे, दोनों में मना किया है। कि बहुत तपस्या करने वाला भी उस योग को नहीं पा सकता। योग जो है ये सामंजस्य बैठाता है। जहां तक जिसकी जरूरत है उसमें निर्लिप्त होकर के योग करो। जैसे जिह्वा सब रस लेती है लेकिन कभी भी उस रस से अपने आप को लिप्त नहीं कर देती, इसलिए योग करना, ऐसा योग करना। और एक छोटी सी बात निवेदन करेंगे कि बहुत कुछ न जान पावे तो जितना जान लिया है उसी को सिद्ध करना। एक योग, एक आसन भी अगर तुमको आ गया है और उस आसन से यदि तुमको प्रेम हो गया तो ये पहले चरण में तुम स्थिर हो गए। और दूसरा चरण चलेगा कि वो आसन तुमको प्रेम करने लगे। और यदि ऐसा हो गया तो वो आसन तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। जैसे गीत में, संगीत में राग सिद्ध हो जाते हैं किसी किसी को। कोई कहते हैं ना कि फला राग ये बहुत अच्छा गाते हैं, उनको सिद्ध हो जाता है। और ये सिद्ध होगा कब? जब आपका निधिध्यास होगा। न वा अरे आत्मा न श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। सुनो और गुरु के पास जाके उपदेश सुनो तो एक बार में तो शब्द का अर्थ समझ में आएगा, लेकिन जब बार बार उसको करोगे तो उसका शब्दार्थ, निहितार्थ समझ में आएगा। और निहितार्थ के बाद भी यदि अभ्यास करते रहे तो उसका मर्म समझ में आएगा। और वेद के मर्म जब समझ में आ जाएंगे तो जैसे वेद सबके ऊपर है, किसी उसका रचयिता आज तक कोई नहीं हुआ,
तो वो वेद भगवान का मर्मार्थ जब समझ में आ जाएगा तो तुम भी हनुमान जी की तरह, नारद जी की तरह यहाँ से दिलों तक की यात्रा कर सकोगे। और इसके लिए करना क्या है? केवल संस्कृत पढ़ना। संस्कृत यदि तुमको आती है तो सारा विज्ञान तुमको समझ में आएगा। अभी अगर किसी से कहें कि वैज्ञानिक कौन है संसार में, कौन देश विज्ञान में बड़ी तरक्की कर गया है, तो किसका नाम लेंगे? जो मिसाइल पटक रहे हैं तो विज्ञानी ज़्यादा है ना? रूस, अमेरिका, चीन, जापान, ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग विज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन एक बात तुमको रहस्य की बताएं, उन्होंने हमारा विज्ञान ही अपने लिए उपादेय समझा। धन्य वो लोग हैं जो एक बात को कई अर्थों में समझना चाहते हैं और जब तक वो समझ नहीं लेते तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ते, और इसीलिए वो आगे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पुष्पक विमान की कहानी सुनते हैं हम लोग। विश्व में कभी भी किसी के भी धर्म में विमान शब्द का योजना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ रामायण जी, महाभारत, भागवत जी में सब जगह विमान का उल्लेख है। लेकिन उल्लेख रहने के बाद हमने क्या किया? वो ग्रंथ अपने माथे पर रख लिया और पूजा करने लगे, लेकिन उस ग्रंथ के विज्ञान से दूर हो गए। विदेशी उस विज्ञान को समझ करके आगे बढ़ गए। अब ये एक और बात कहे तो सारा विज्ञान का एक केंद्र है गौ माता। गौ माता जानते हैं ना जी? एक बार बोलो जरा, गौ माता की जय। जरा जोर से बोलो, गौ माता की जय। जय हो कहने से गौ माता समृद्ध हो जाएगी। जैसे हम लोग जय बोलते हैं, ऐसे ही अपने बंधु बांधव जितने भी आबाल वृद्ध काशीवासी हों अथवा भारतवासी हों, उनको निवेदन करते हैं कि एक गौ अपने घर में रखो जरूर, और एक गौ रखो और गौ के शास्त्र का अध्ययन करो। तुम्हारे जैसा वैज्ञानिक कोई दूसरा नहीं होगा। बिजली गिर जाती है ना, कभी कभी सुने हो? तो बिजली गिरने का बिजली से बचाने का यंत्र गौ माता के पास है। पैसा नहीं लगेगा, एक पैसे का खर्चा नहीं लगेगा तुम्हारा, और बिजली तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे गांव पर नहीं गिर सकती। लक्ष्मण रेखा सुने हो आप लोग? लक्ष्मण जी ने ऐसे धनुष से रेखा कर दिया था, सुने हो ना? उस लक्ष्मण रेखा की व्यवस्था गौ माता के विज्ञान में है। अभी तक इजराइल और अन्य देश उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता, क्योंकि मर्म नहीं जानते। मर्म गुरु के पास मिलता है, और गुरु तुमको जब बताना शुरू कर देगा तो तुम्हारे जैसा वैज्ञानिक दूसरा नहीं मिलेगा पृथ्वी पर खोजने से। इसलिए थोड़ा वेद का अभ्यास करें। तो वेद का अभ्यास करके सबको, अवैदिक कोई नहीं है संसार में। अवैदिक कोई है तो बताओ, कोई ऐसा नाम बताओ कि जो वैदिक नहीं है। तो अगर ऐसा नाम पूछा जाए तो विदेश में रहने वाले का नाम बोल सकते हैं आप, है ना? कोई अंग्रेज हो, कोई मुसलमान भाई हो, कोई क्रिश्चियन हो, तो उसको बोलेंगे कि ये अवैदिक वैदिक नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना? लेकिन हम कहते हैं ना, कोई विश्व में अवैदिक रह ही नहीं सकता। अच्छा, जो अवैदिक हम लोग समझते हैं जिनको, उनके यहाँ विवाह होता है तो कौन किसके घर जाता है? अगर लड़की लड़के का विवाह हो क्रिश्चियन में, तो घर छोड़ के कौन किसके घर जाएगा? लड़की घर छोड़ करके लड़के के घर चली जाएगी। ये वैदिक संस्कृति है। अवैदिक कैसे हो गए?
जब वेद विश्व की बात करता हो तो वो सांप्रदायिक नहीं है, उसको समझने आना चाहिए। और ये समझ तब आएगी जब उस शब्द राशि के बाद उसके मर्म समझने लगेंगे हम लोग, तब समझ में आएगा। सर्वथा निरुत्तर नहीं होना चाहिए। तो बिजली गिरने का यंत्र जानना चाहते हैं? बिजली गिरे और हमारे आपके पास ना आए, ऐसा जानना चाहते हैं क्या? नहीं जानना चाहते तो व्यर्थ क्यों बताएं? जानना है? गौ एक बार में जितना गोबर करती है वही गोबर इस बहुत बड़ा यंत्र है। अगर वो गोबर हमारे आपके बीच में पड़ा रहे तो आकाशीय बिजली अगर गिरे तो हम सबको छोड़ के वो गोबर खींच लेगा। और इसका संधान मिलिट्री में ऊपर जब रहते हैं तो वहां पर करते हैं। गोबर का विज्ञान है। गोबर में अभी केवल यही नहीं है, गोबर में बहुत सी चीज बाकी है। पंचगव्य हम लोग खा के अपनी हड्डी के विकार निकाल लेते हैं। तो ये गोबर और गौमूत्र ये विदेश हमको बतावे, इसके पहले अगर सजग हो जाएं और गुरु के पास जाएं और एक ही चीज पर अनुसंधान करना शुरू कर दें तो अभी भी आप आगे होंगे। और नहीं तो यदि हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ दिए तो संस्कृति छोड़ देंगे तो फिर गौ का विज्ञान भी विदेश चला जाएगा। अभी जो बचा है थोड़ा बहुत गौ माता का, ये सब मोबाइल में रह जाएगा हमारे पास लाइक और कमेंट और शेयर करने के लिए, लेकिन वास्तविक गौ माता हमारे पास नहीं रहेगी। और जब गौ माता नहीं रहेगी ना तो उसका विज्ञान दूर चला जाएगा। यहाँ अभी हम लोगों ने शंकर जी का पूजन किया। इनका वाहन कौन है जानते हैं? कौन है? नंदी भगवान है। तो नंदी भगवान तो दूध नहीं देते, और शंकर जी को क्या ऐसा जरूरत रहा कि पहाड़ पर नंदी लेके गए? कभी समझा, पूछा किसी से? अरे गाय लेके गए होते तो दूध पीते पहाड़ पर, लेकिन उस पहाड़ पर, उस ग्लेशियर पर, मानसरोवर पर नंदी भगवान को लेके क्यों गए साथ में? तुमको मालूम हो कि ऊपर चढ़ने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जहाँ ग्लेशियर ज्यादा होते हैं, बर्फ जमी रहती है, वहां पर ऑक्सीजन कम होता है। और नंदी अगर साथ में रहे तो 2 कोस की जमीन को वो ऑक्सीजन से भर देता है। राण साण सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तब सेवे काशी। हम लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया कि राण साण सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवे काशी, माने इनसे बच करके सेना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसका मर्मार्थ ये है कि इनको पहले रहने दो और इनसे भुक्त जितनी बच गई काशी उसमें रहिए आप। आपका कभी अकल्याण नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी महामारी आई कि सबका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। उसमें कारण जानते हैं? भारतवर्ष में क्यों इतना आफत नहीं हुई? क्योंकि अभी भी इतना हटाने के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। गौ माता और सांड इस सब को हटाने की व्यवस्था लगी हुई है हिंदुओं के द्वारा। ऐसा लिख लिख के दिया जाता है सरकार को कि हमारे बीच से गायों को हटाएं, सांड को हटाएं, ये रास्ता जाम करते हैं, ये गंदगी करते हैं। फिर भी अभी भारतवर्ष में गौवंश बाकी है, इसलिए ये पेड़ों की परंपरा बाकी है, इसलिए हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। ऑक्सीजन का लेवल गौ माता के अंदर बड़ा भारी विज्ञान है। एक गौ आपके पास रहे, गौवंश आपके पास में रहे, 24 घंटा आपको ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और हम सब लोग सब हवा लेते हैं भीतर छान करके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं सारे जीव, लेकिन पीपल, तुलसी, वट, गौ ये कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते। ये अपने अंदर खींचने के बाद पुनः ऑक्सीजन ही प्रवाहित करते हैं। इसलिए गौ का विज्ञान जाने।
आज नववर्ष है, प्रथम दिन है और बड़ा सुंदर रहस्य है कि नवरात्रि हम लोगों की शुरू होती है। तो नवरात्रि में आज प्रथम दिन किसका पूजन करते हैं हम लोग? शैलपुत्री का। कुमार के नवरात्र में दुर्गा, इस नवरात्र में गौरी, ऐसा करके फिर भी जाने कि इस 9 दिन की जो नवरात्रि कही गई है, अभी दिन है लेकिन आज क्या है, क्या शुरू हुआ आज से? नवरात्रि। रात्रि क्यों कर रहे हो भाई? अभी तो दिन है। क्या है? दिन है ना, तो इसको रात्रि क्यों कर रहे हो? नवरात्रि शब्द है, साल में 3-4 ही रात्रि है। काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। इनको रात्रि संज्ञा क्या है? शिवरात्रि के दिन भी हम लोग कहते हैं आज शिवरात्रि है। होली के दिन क्या कहते हैं? आज होली है। नवरात्र में क्या कहते हैं? नवरात्रि है। दीपावली में दिन में भी कहते हैं कि आज दीपावली है। इनको पुल्लिंग संज्ञा नहीं है। रात्रि जो है तस्मात् जागर्ति संयमी, रात्रि में जो जागरण करे वो संयमी होता है। और पहले दिन हम लोग शैलपुत्री आदि का पूजन करते हैं, मालूम है क्यों? तो स्टिल एनर्जी है, स्थिर ऊर्जा। जिस पर आप बैठे ये शिला है, ये स्थिर रहता है, स्थिर ऊर्जा होनी चाहिए। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्र घंटेति। चंद्रमा और घंटा कैसे होगा? तो चंद्रमा और घंटे का क्या सामंजस्य है? इन सब रहस्यों को जानना हो तो आओ पठतु संस्कृतम। थोड़ी देर संस्कृत पढ़ो और तुमको ये सब मर्म लगेगा। चंद्रमा क्या है? ये मन का द्योतक है। और घंटा क्या है? अभी शंख बजा था, क्या है उससे? ये साउंड एनर्जी है, ध्वनि ऊर्जा। जैसे ही ध्वनि होती है तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है। एक बार जरा बोलो, गंगा मैया की जय। तुम्हारा चित्त कहाँ गया? गंगा जी का दर्शन होने लगा कि नहीं जी? अच्छा, कहो कि तुम यहाँ गंगा जी के पास बैठे हो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और चला जाए, हमारा मन कहीं और चला जाए, तो हमको वहीं की सिद्धि हो जाएगी। यहाँ का गंगा जी सामने रहते नहीं दिखेगी। इसलिए थोड़ा ही ध्यान करना, लेकिन थोड़ा एक उपाय और करना कि संस्कृत जरूर सीखें। और संस्कृत जिस दिन तुम सीख लोगे भैया, तो सारे विज्ञान तुम्हारे संस्कृत में, अणिमा गणिमा लघिमा जितनी सिद्धि है हनुमान जी की, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये सब तुम जान सकते हो और तुम ही उड़ पाओगे। तुम ही देश विदेश सबको समान कर दोगे। मिसाइल बनाना जानते हो? कोई जानता है इसमें? इंजीनियर हो तो नहीं, लेकिन जानते हो, मालूम है कैसे बनेगी? बड़की लैब की जरूरत नहीं है। और जिस कुशा के आसन पर बैठे हो ना, उसी कुशा के आसन से राजा अज ने सिंह का वध कर दिया था। और जिस समय लोग आके उनको बोले कि बाबा एक तो शेर गौ माता को पकड़ चुका हो, मारने ही वाला है, तो वो मध्याह्न संध्या कर रहे थे, संध्या के आसन पर बैठ चुके थे, इसलिए जाके बचाना, और जाते तब तक तो गौ माता का काम तमाम हो जाता। तो उन्होंने अपने आसन के बीच में से एक तृण निकाला और तृण निकाल करके उसका अभिमंत्रण किया और उसी दिशा में छोड़ दिया जहां सिंह था। कहा जाओ देखो क्या हुआ। आसन पर बैठ के संध्या करने लगे और वो तृण से वो लोग जाके वहां देखते हैं तो सिंह मरा है और गौ माता बच गई। यही बात रावण जानता था, वो गया था उनसे यही विद्या लेने के लिए। तो जब सीता जी अशोक वाटिका में गई और उस समय रावण उनको परेशान करने के लिए अनेक प्रकार के वाक जाल दिखा के डराना चाहता था,
तो तृणधर ओट कहत वैदेही, वही तृण उठा के जैसे ही दिखाया, रावण की जमीन हिल गई, वहीं रुक गया। उसको याद आ गया कि इसके खानदान में अज ने ऐसा किया था। ये हमारी मिसाइलें हैं, हमको बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की वहां जरूरत नहीं, लेकिन इस विद्या का प्रयोग हम लोग कभी भी शत्रु के मर्दन में नहीं करते थे। इसलिए इस विद्या को अपने साथ ले गए ऋषि लोग, क्योंकि हमारे भावना दूषित हो जाएगी, और भावना दूषित होगी तो हम मानवीय शत्रुओं का हनन करने के लिए, जैसा आज युद्ध हो रहा है विश्व में, ऐसा हम लोग भी करने लगेंगे। और हिंसा यदि करने लगे, मन अपने वश में नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? इस विज्ञान से विस्फोट हो जाएगा, और विस्फोट होगा तो कोई भी सुखी नहीं होगा। देखो, हम तुम्हारा और तुम हमारा, दोनों जने एक दूसरे की अगर हिंसा कर दें तो कौन बचेगा? हम तुमको मार दें, तुम हमको मार दो, तो कल्याण हुआ? दोनों चले गए प्रेत योनि में, 1000 वर्ष वहां रहेंगे। लेकिन अगर हम तुम्हारा भला करें और तुम हमारा भला चाहो, तब क्या होगा? जरा हमारे साथ एक बार कह के देखो, भला 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 भला। क्या कर रहे हो? भला। लाभ मत कहो, भला कहो। जरा जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ तो। भला 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 भला। अरे लाभ लाभ नहीं, भला भला कहो, जल्दी कहो। भला 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 भला। क्या निकला मुख से तुम्हारे? भला। लाभ। तो ये अहिंसा है, और इसी को सिखाने वाला योग है, जो रितेश जी आप सबको सिखाते हैं, बहुत दिव्यता से सिखा रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे पास मिसाइल की ताकत है, लेकिन हमारा चित्त ऐसा बनाया है लोगों ने, विद्वानों ने, योग के द्वारा। तस्माद् योगी भवार्जुना। योग के द्वारा हमारे चित्त का ऐसा निरोध किया है कि हम अपने स्वार्थ के लिए इन मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करते। कोई संसार में कठिनता में व्याप्त हो तो हम लोग उसकी का कल्पना ठीक कर सकते हैं। अब छोटी सी बात कहें, सब लोग कहते हैं कि वेद से हमारे और भाई बहनों को क्या लाभ होगा। संसार में हमारे साथ आए हैं मल्लाह परिवार के नाविक, है ना? नाविक को क्या लाभ होगा वेद से? गौपालक को क्या लाभ होगा वेद से? चारों वर्ण के लिए वेद क्या करेंगे? तो एक बात बताए, कभी भी हमारे यहाँ कुछ परसेंट की बात नहीं किया है। इतना परसेंट लाभ हो जाएगा, इतना नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं किया है। वो सिद्धांत जहां रहा उसको समाप्त कर दिया। जो सिद्धांत 100% बात नहीं करता, वेद कभी भी उसका प्रतिपादन करता ही नहीं। और अभी आप लोग सुनते होंगे, बड़ी विभीषिका चल रही है, आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण कहते हैं ना, तो कहे कि 50% भी आरक्षण कर दें, 30%, 35%, 33% आरक्षण करते हैं, बड़ा लड़ झगड़ के। लेकिन उसके बाद जो लोग बच जाते हैं, वो अगर 50% भी आरक्षण कर दें तो बाकी 50% का भोजन कैसे चलेगा? तो वेद 100% आरक्षण की बात करता है। जो जिस जाति में पैदा हुआ उसकी जीविका उसी जाति में संरक्षित है, कभी लड़ाई नहीं होती। और कभी भी हमारा चतुर्वर्ग कर्मचारी जो है वो दलित नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। इसका प्रमाण आपके बगल में हरिश्चंद्र घाट है। वहां के राजा डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया, तो वो दरिद्र रहा क्या? दुनिया में कोई नहीं खरीद पाता था, उसको खरीद लिया।
जाति या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए जातियों की कभी भी अपमान नहीं किया है। दुर्गा माता के वहां पर आया है वेद में कि जातियों का सम्मान किया। जातिवाद गलत है, कोई भी हो जातिवाद नहीं करना। हमारे ही शरीर में सब जाति के अंग हैं, तो क्या सबको एक बना दें? संभव नहीं। इसलिए एकीकरण उसका समाधान नहीं है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था हो और सब अपने व्यवस्था में संतुष्ट हों। इसके लिए योगा कर्मसु कौशलम, थोड़ा थोड़ा योग करके 21,600 सांस आप रोज ले लेते हैं और सांस आपको गिन के मिली है। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतने ही दिन रहना है। इसी से ऋषि महर्षि जो 400 वर्ष जीवित रहते थे, वो अपनी सांस को धीरे धीरे प्राणायाम की विधि से थोड़ा कम खर्च करते थे। तो 21,600 सांस रोज हम लोग ले लेते हैं सामान्य दशा में। अगर ज़्यादा दौड़ भाग करें तो और ज़्यादा सांस जाती है। इस बात को जब जान गए तो प्राणायाम किया और उसी से समृद्ध हो गए। इस कारण आसनेन रुजोहन्ति, बड़ा धन्यवाद है इनको कि ऐसे आबाद संसार में भी आप सबको, हम सबको इस तरफ ले जा रहे। और नवीन वर्ष में आप सब आबाल वृद्ध जो यहाँ हैं, जो वनस्पति जड़ चेतन हैं, सबको नवीन वर्ष की शुभकामना के साथ संवत्सर शुभम भूयात्, शांतिरस्तु सदा गृहे, धन धान्यादि समृद्धि व प्रयच्छतु शंकरः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। समयाभाव में सारस्वत में पूज्य गुरुजी ने, जैसा कि हम सभी का मार्गदर्शन किया, बड़े ही कम समय में आपने अपने विचार व्यक्त की। इसी क्रम में हम विनिवेदन करते हैं श्री काशी धर्मपीठ के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर वरुणेश चंद्र दीक्षित जी से आप स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री स्वामीनारायण तीर्थविद विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से विनिवेदन है कि आप माल्यार्पित करके अभिनंदन करें। इसके अनंतर संगीत का हम सभी रसास्वादन करेंगे। पाँच मिनट का हम सभी आदरणीय व्यास जी के द्वारा एक दिव्य भजन का रसास्वादन करेंगे।